प्यारे बच्चों, समुच्चय हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। बीच में मैंने आपको कुछ समुच्चय पढ़ने से पहले जो ज़रूरी जानकारियां हैं वे भी दी, जैसे प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और आपके पूर्णांक क्या होते हैं, है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, इनके बारे में भी आपको जानकारी दी। क्योंकि यदि हम समुच्चय पढ़ते हैं तो इन चीज़ों का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। अगर मैं कहूँ कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो वो कैसा होगा? परिमित होगा, क्योंकि 1 से 10 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? केवल 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो देखिए, इससे अगला स्टेप जो समुच्चय के अंदर है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर दो सेट दे रखे हैं तो उनका यूनियन कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बच्चों, मान लीजिए ए कोई समुच्चय है और इसके अंदर अवयव हैं ए बी सी, और बी कोई दूसरा समुच्चय है और इसके अंदर अवयव हैं बी सी और डी। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय है, ए के अंदर ए बी सी 3 अवयव हैं और बी के अंदर अवयव है बी सी डी। तो ए और बी का यूनियन कैसे ज्ञात करेंगे? इसे हम ऐसे लिखते हैं, यू बना दीजिए तो ये पढ़ा जाएगा यूनियन, यानी इसे पढ़ेंगे हम ए यूनियन बी। और यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए यूनियन बी में कौन कौन से अवयव होंगे? ए के भी सारे लिखने हैं और बी के भी सारे लिखने हैं, पर किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, यानी दोबारा नहीं लिखना है। तो बताइए ए यूनियन बी में कौन कौन से अवयव होंगे? ए बी सी और डी, ठीक है ना। किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखना है, ए के भी सारे लिखने हैं और बी के भी सारे लिखने हैं, बट किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो ये हुआ ए यूनियन बी। अगर मैं पूछता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे ज्ञात करेंगे? ये वाला जो चिन्ह है ये किसका है? इंटरसेक्शन का। नोट कर लीजिए, ये वाला चिन्ह है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट। ये क्या था बताइए? यूनियन। तो यूनियन यानी सारे लिखने हैं, ए के भी सारे और बी के भी सारे, बट रिपीट किसी को नहीं करना है। और इंटरसेक्शन में क्या होगा? केवल कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। यानी कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं दोनों में? बी और सी कॉमन एलिमेंट हैं, इसलिए ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी के अंदर केवल बी और सी होंगे। अब देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी अगर दो समुच्चय दे रखे हैं और ए माइनस बी कैलकुलेट करना है, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए के वे अवयव जो बी में ना हो। ए माइनस बी में कौन से अवयव होंगे? ए माइनस बी में वे अवयव होंगे, ए के वे एलिमेंट लेने हैं जो बी में नहीं है। तो बताइए ए का कौन सा अवयव बी में नहीं है? तो ए नहीं है। देखिए ऐसे देखते चलेंगे, ए है क्या? नहीं है, नहीं है तो लिख लीजिए। बी है क्या? है। सी है क्या? है। तो जो ए का एलिमेंट बी में नहीं है वे क्या कहलाएंगे? ए माइनस बी के अंदर होंगे। अब अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि बी माइनस ए कैलकुलेट करिए, तो बी माइनस ए का क्या तात्पर्य होगा? बी माइनस ए का तात्पर्य होगा बी के वे अवयव जो ए में नहीं है। तो बताइए बी का कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है? बताइए बी का कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है? तो बी का केवल डी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं, ठीक है। अब एक नई टर्म है, वो है ए, और ये गोल करके प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। इस चिन्ह को बोलते हैं सममित अंतर। क्या बोलते हैं? सममित अंतर। इंग्लिश में बोले हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसे बोलते हैं हम ए सममित अंतर बी। इस
चिन्ह को हम इस प्रकार भी प्रदर्शित करते हैं, ए सममित अंतर बी। अब देखिए इसका क्या फार्मूला है, अगर ए सममित अंतर बी निकालना हो तो इसका तरीका है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, पहले a माइनस बी कैलकुलेट करिए, फिर b माइनस ए कैलकुलेट करिए और उन दोनों समुच्चयों का क्या कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए। तो देखिए a माइनस बी के अंदर कितने अवयव थे, a, और b माइनस ए के अंदर कौन सा अवयव था, d। अब अगर यूनियन निकालते हैं तो इसके भी सारे लिखने हैं और इसके भी सारे लिखने हैं, बट किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो a सममित अंतर b आपसे कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब देखिए सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय इसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, देखिए मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास तीन समुच्चय हैं। पहला समुच्चय है ए, इसके अंदर अवयव है a, b। दूसरा समुच्चय है b, उसके अंदर अवयव है b, c, d। और c एक तीसरा समुच्चय है और इसके अंदर अवयव है c, d, e और f। ठीक है, मान लीजिए a, b, c ये तीन समुच्चय है। तो इन तीन समुच्चयों के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा उसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, U से प्रदर्शित करेंगे। यूनिवर्सल सेट को भी हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें सभी समुच्चय मौजूद हों, जिन समुच्चयों का क्वेश्चन के अंदर वर्णन है, अगर वे सारे समुच्चय किसी एक समुच्चय के अंदर लिख दिए जाए, यानी वे सारे अवयव, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ U के अंदर A, B, C, D, E, F और G। यानी यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होगा, जिसके अंदर A के भी अवयव होंगे, B के भी अवयव होंगे, C के भी अवयव होंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो देखिए इसके बाद में है पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट। अब मान लीजिए कोई समुच्चय है A, ठीक है, और हमें A का पूरक समुच्चय लिखना है। A का समुच्चय, A का क्या लिखना है, पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय को हम प्रदर्शित करते हैं A डैश, यानी किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय होगा उसका डैश। और इसका फार्मूला नोट कर लीजिए, इसका फार्मूला है U माइनस ए, यानी सार्वत्रिक समुच्चय में से उस समुच्चय को माइनस करना है। और जब भी आपको किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय ज्ञात करवाएगा तो उसे दोनों चीज देनी पड़ेगी, यानी वो समुच्चय भी देना पड़ेगा और सार्वत्रिक समुच्चय भी देना पड़ेगा। यानी ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, ए भी और यूनिवर्सल सेट भी। तो अगर मुझे समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला है, इसे प्रदर्शित करेंगे ए डैश से, और इसका फॉर्मूला है U माइनस ए। तो U के वे अवयव जो A में नहीं है, तो U का कौन कौन सा अवयव A में नहीं है, C, D, E, F और G। तो ये है U के वे अवयव जो A में नहीं। अब मान लीजिए मैं लिखता हूं कि A के अंदर अवयव है A, B और B के अंदर अवयव है B, C, D। ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट और दिया है, यूनिवर्सल सेट के अंदर अवयव है A, B, C, D, E। ठीक है, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है कि शो दैट A यूनियन B का होल डैश बराबर होगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश। क्या क्वेश्चन है, A यूनियन B का होल डैश बराबर शो करना है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम LHS कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो LHS में सबसे पहले ब्रैकेट की चीज निकालते हैं, यानी क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम A यूनियन B, और A यूनियन B आप जानते हो
अगर दो सेट का यूनियन निकालना हो तो ए के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं, बी के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं, बट किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन अवयव होंगे? ए बी सी और डी, ये हुए ए यूनियन बी के अंदर अवयव। अब ए यूनियन बी का क्या निकालना है? डैश। ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय कैसे निकालेंगे? अगर किसी भी समुच्चय का डैश निकालना हो तो उसे u में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी u माइनस ए यूनियन बी। देखिए a का डैश था, अगर a का पूरक समुच्चय निकालना हो तो सार्वत्रिक समुच्चय में से उस समुच्चय को घटाना था। तो अगर a यूनियन b का पूरक समुच्चय निकालना हो तो सार्वत्रिक समुच्चय में से a यूनियन b माइनस करना पड़ेगा। अब बताइए u का कौन सा अवयव a यूनियन b में नहीं है? आपको ये देखना है कि u का कौन सा अवयव a यूनियन b में नहीं है। तो u के कौन कौन से अवयव a यूनियन b में नहीं है? तो केवल e ऐसा है, u का कौन सा अवयव a यूनियन b में नहीं है? तो कौन सा अवयव नहीं है? e नहीं है। तो इसका मीनिंग है LHS आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करेंगे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में कौन कौन है? सबसे पहले कैलकुलेट करना है a डैश, और a डैश का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? u माइनस a, यानी u के वे अवयव जो a में नहीं है। तो u का कौन कौन सा अवयव a में नहीं है बताइए? c, d और e। अब निकालते हैं b डैश। b डैश मीन्स u माइनस b, u माइनस बी मीन्स u का कौन सा अवयव b में नहीं है। तो u के कौन कौन से अवयव b में नहीं है? एक तो a नहीं है, u का कौन सा अवयव b में नहीं है? एक तो a नहीं है और एक e नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? a डैश इंटरसेक्शन b डैश निकालेंगे। a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यानी a डैश और b डैश के कॉमन एलिमेंट बताइए कौन कौन है? तो a डैश और b डैश के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन है? 1, केवल e है। ठीक है, अब दोनों समीकरणों से आपको ये मालूम हो गया कि नहीं कि a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b। ठीक है।